अरे छोड़िए सब बात, सब कहने की बात है। वो झा जी थे, वो पंडित जी हैं, पंडित जी झा जी अपना बात कर रहे हैं। डराते हैं तो सेकुलर पार्टी के लोग, एमआईएम डराती नहीं है, एमआईएम हिम्मत और हौसले दिलाती है। तेजस्वी जी ने तय कर लिया है कि हमको अपोजिशन का लीडर बने हुए रहना है। हम लोग चाहते थे कि मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री बनने का लक्षण उसका नहीं दिखाई दे रहा है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है निकेत पाठक। एआईएमआईएम का कारवा पड़ गया है, बड़े नेता समझौते के वो शामिल हो गए और एक पार्टी से गठबंधन भी हुआ है। कितना फायदा मिलेगा? ये बड़े नेता आ गए, गठबंधन भी हो गया है। आप लोगों ने तो अपना गठबंधन तोड़ दिया, अब आप लोग अकेले अकेले हो गए हैं, लेकिन हम लोग के लिए दुआ कीजिए कि हम लोग का गठबंधन न टूटे, है ना। कि स्वामी प्रसाद बोरिया साहब की तरफ से जनाब सादाब साहब है जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनकी मौजूदगी में, और दिनेश कुशवाहा साहब स्टेट में वो उनके प्रेसिडेंट हैं, उनकी मौजूदगी में पार्टी ने आज ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA का ऐलान किया है। हमारे कई और पार्टनर्स हैं जिनसे हमारी बात चल रही है। अनकरीब हम आप लोगों को इसकी खबर देंगे। जनाब मनाजिर हसन साहब इसी दरमियान में ये कद्दावर लीडर रहे हैं बिहार के, माइनॉरिटी के, दलितों के, शोषितों और वंचितों की आवाज रहे हैं। ये 4 बार बिहार असेंबली में रहे, 2 बार मिनिस्टर रहे हैं और फिर MP रहे हैं। उसके आ जाने से मैं समझता हूं कि सिर्फ एमआईएम को नहीं बल्कि इस घटक को भी बड़ा फायदा होगा और बिहार में कॉम्युनल फोर्सेस के खिलाफ दलितों और अकलियतों की आवाज बनने के लिए हम लोग उनको। आपने कहा है कुछ और पार्टियों से बातचीत चल रही है, कौन सी वो पार्टियां हैं? क्या तेज प्रताप यादव वाली है? पारस जी? मैंने नाम इसीलिए नहीं बताया ना, कौन सी इसलिए बताया ताकि आप लोग सुनकर खेल न बिगाड़ दें, है ना। दूसरों को सुनाकर बता देंगे हम। अच्छा, ये आए हुए हैं पीके की पार्टी को छोड़ करके, वो कह रहे हैं कि जो वो बात करते हैं, एआईएम जो बात करती है उससे हम अलग बात कर रहे हैं मुस्लिमों के लिए। हम डरा नहीं रहे, हम कह रहे हैं कि जो भाजपा का विरोधी, एनडीए का विरोधी है, उसके साथ मुस्लिम आकर के साथ में बढ़ाए 60% हो जाएंगे। डराते हैं तो सेकुलर पार्टी के लोग, एमआईएम डराती नहीं है, एमआईएम हिम्मत और हौसले दिलाती है कि गर्दन झुका के मत जियो, गर्दन उठा के जियो। कट जाएगी गर्दन, परवाह न करो। जिनकी गर्दनें कट जाती हैं उनके नस्लों से बहादुर जन्म लेता है, और जो गर्दन झुका के जीता है उनकी नस्लों से गुलाम जन्म लेता है। ये काम तो हम कर रहे हैं, दूसरा क्या कर पाएगा? आरजेडी क्यों नहीं साथ में? आरजेडी साथ में क्यों नहीं? ये उनको न पूछिएगा साहब। कह रहे हैं कि अगर मुस्लिमों की इतनी चिंता है तो वो लोग लड़े ही नहीं, अगर उनको बिखराव का डर है तो। अरे उनके यादव तो खुद चले गए, 14% में तो 8% बीजेपी में चले गए इनके, उनको तो अपनी परवाह नहीं है। इन लोगों को सेकुलर लोगों के बिखराव से कोई मतलब नहीं है। तेजस्वी जी ने तय कर लिया है कि हमको अपोजिशन का लीडर बने हुए रहना है। हम लोग चाहते थे कि मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री बनने का लक्षण उसका नहीं दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री बनने का लक्षण होता तो 18%। मैं कह रहा हूं कि आज मुकेश सहनी से किस लिए बात कर रहे हैं? मुकेश सहनी से इंडिविजुअल बात कर रहे हैं या मल्लाहों की वजह से बात कर रहे हैं? आज दूसरे लोगों से बात कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं? उसके पीछे जो लोग हैं, आज 18% मुसलमानों की आबादी है और एमआईएम से बात करने में दिक्कत है। उसको दिक्कत इसलिए है कि जिन मुसलमानों को सेकुलर पार्टियों ने गुलाम बनाकर रखा है, इनकी हिस्सेदारी देने की नौबत ना आए, यही वजह है वो लोग ऐसा कर रहे हैं। आखिरी सवाल है, और कितनी सीटों पर घोषणा होगी, कितनी सीटों पर लड़ेंगे? अब जल्दी ही हम ऐलान कर देंगे। जिस समय टिकट का घोषणा हो रही थी, 51 की लिस्ट की, आप वहां पर बैठे हुए थे और घोषणा कर रहे थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया? अचानक ऐसा इसलिए हो गया कि उनसे वादा हुआ था कि अक़लियतों के जो मामलात हैं उन मामलात में आपकी हिस्सेदारी होगी। आप हिस्सेदारी नहीं हुआ। इन्होंने लल्लू पंजू को लड़ाने का काम किया है और मजबूत लोगों को छांटने का काम किया है, इसलिए उनको अलबला कह रहे हैं कि 40 अक़लियतों को देंगे। अरे देखिए कैसे जीत के आते हैं। आखिरी सवाल है सर, आज जो है जब घोषणा की जा रही थी तो उसमें बताया गया सबसे पहले कि देखिए भागलपुर दंगे में जो मुस्लिमों के पक्ष से लड़े उनको शामिल कराया गया, तो इस तरह से तो मुस्लिम वोटों को छोड़िए सब बात, सब कहने की बात है। वो झा जी थे, वो पंडित जी हैं, पंडित जी झा जी अपना बात कर रहे हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पर जो है मनाजिर हसन साहब जो हैं वो शामिल हो गए हैं उनकी पार्टी में, एआईएमआईएम में, और एक पार्टी साथ में आई है गठबंधन में एआईएमआईएम के साथ, जो कि वहाँ की है, स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी है। अब क्या होगा इस गठबंधन का, वो तो देखना होगा, लेकिन तमाम सारी बातें हमने की है दोनों से, अख्तरुज्जमान से भी और इनसे भी। क्या कुछ का आपने सुना है। तमाम सारे अपडेट के लिए स्वराज पोस्ट यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।